अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि बलूचिस्तान में हुकूमत में है, हुक्मरान जमात है, उसके बलूचिस्तान में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और कुछ दिन पहले जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो हुक्मरान जमात है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी है, वफाक के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, उनका एक खुफिया इजलास हुआ। और उस खुफिया इजलास के अंदर जो बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल साहब, उनको हटाने के लिए जो है वो मुतहरक हो चुके हैं। वहाँ के अरकान, वहाँ के सूबाई वज़रा और उनकी सरबराही में एक इत्तेहाद बन चुका है। बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, वहाँ पर वो मेजॉरिटी में है। और वहाँ पर ज़्यादा नशस्तें होने के बावजूद जो है वहाँ पर इख्तलाफात जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले दिन से इख्तलाफात हैं। जाम कमाल साहब को जब से वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया तब से जो है वो इख्तलाफात चल रही हैं। और वहाँ पर जो इख्तलाफात हैं उसकी एक लंबी दास्तान है। अब जाम कमाल साहब जो हैं, इनका जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि ये एक बहुत बड़े जो है सियासतदान रहे हैं। जाम मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके ये साहिबजादे हैं, जो मुशर्रफ के दौर में साबिक वफाकी वजीर भी रहे रेलवेज़ के। जाम मोहम्मद यूसुफ साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे। और जो अकबर बुगटी साहब थे, जो बलूचिस्तान के एक सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, सरदार कबीले में उनका एक बड़ा नाम था। उनके कत्ल के अंदर जो है इनके वालिद मोहतरम जाम मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया था, जब ये मुशर्रफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया आया था कि जी उन्होंने अकबर बुगटी साहब को जो है वो मरवाया। अब ये जो सारा मामला है, ये जाम मोहम्मद यूसुफ साहब का जो एक तो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 2013 से MNA बने बलूचिस्तान के इलाके से। वहाँ से नून लीग के टिकट पे जो है वो भारी अक्सरियत से MNA मुंतखब हुए। बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर वो वज़ीर मुमलिकत बने, फेडरल स्टेट मिनिस्टर बने फॉर पेट्रोलियम के। उनको वज़ीर मुमलिकत बनाया गया पेट्रोलियम का। उसके बाद ये जो एक जो इनसाइड स्टोरी है वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वहाँ पर इख्तलाफात क्यों पैदा हुए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो किस तरह बनी, उसका वजूद कैसे आया, कैसे जो है उसको बनाया गया, इस सारे जो है वो अमल के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। ये बलूचिस्तान में जो है ना, ये कुछ तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। और तब्दीली के इशारे बिल्कुल जो है एग्जैक्टली यही अगर बात की जाए, ये वही तब्दीली के इशारे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमें देखने को मिले। जब नवाज शरीफ साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया एक अदालती फैसले के मुताबिक, ऑनरेबल कोर्ट ने एक फैसला जारी किया, उसके बाद ये जो सारा अमल था बलूचिस्तान के अंदर, जो जरदारी साहब ने एक डील करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो है वो तख्ता उल्टाया। उसके बाद अब्दुल कद्दूस बजिंजो नामी जो एक शख्स था जिसको कोई जानता नहीं था, वो वज़ीर आला बन गया बलूचिस्तान का। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो अब्दुल मालिक बलोच साहब उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान बने। और इन्हीं की जमात के, नवाज शरीफ साहब की जमात के नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब जो हैं वो इस बात पे नाराज़ हुए। और उनकी जो नाराज़गी थी वो नवाज शरीफ साहब ने तब ख़त्म की जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो रिमेनिंग टेन्योर होगा, जो हमारी हुकूमत के बकिया जो 2 साल होंगे, उसमें हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे। उसके बाद नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब जो है उनको नवाज शरीफ साहब ने सीनियर सूबाई वज़ीर बनवा दिया बलूचिस्तान काबीना के अंदर, और उनका मुंह बंद करवा दिया। और उसके बाद जो है ये जो अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं, ये अपना टेन्योर जो है इन्होंने अपना टेन्योर निकाला। और जो रिमेनिंग टेन्योर था उसके अंदर फिर नवाज शरीफ साहब ने नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब को जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनवाया। मगर फिर इख्तलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यही हुआ कि नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि जब नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया तो बहुत से जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आए। और पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून की अपनी जमात के अंदर जो है अरकान ने इसकी मुखालफत की। बलूचिस्तान के जो सीनियर रहनुमा है वो इसके खिलाफ मुतहरिक हो गए, इस फैसले के खिलाफ। और उन्होंने अपना जो रिमेनिंग टेन्योर था वो पूरा नहीं कर सके। जरदारी साहब एक डील के तहत आए, उन्होंने चौधरी शुजात को, परवेज लाई को, सबको मिलवा के एट दी एंड जो है वो बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। और अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। अब ये जो सारा मामला है, ये पहली बात के 28 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बलूचिस्तान के वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे उनकी जो है वो मुलाकात हुई कुछ वज़रा से। और कुछ वज़रा ने जाम कमाल साहब की शिकायतों के अंबार लगा दिए। वहाँ पर जो बलूचिस्तान हुकूमत के जो सीनियर वज़रा हैं उन्होंने कहा कि जी जाम कमाल साहब तो बलूचिस्तान में हमें नज़र ही नहीं आते, वो तो बलूचिस्तान में रहते ही नहीं है, वो तो कराची में रहते हैं, वो तो ज़्यादा वक्त जो है वो इस्लामाबाद में, कराची में गुजारते हैं, दुबई चले जाती हैं। और आपको शायद याद होगा
कि जब सानिया हज़ारा का वाक़या पेश आया था, हज़ारा बरदरी जब प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो गायब थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब जो हैं वो उस वक्त जो है वो बलूचिस्तान में नहीं थे। सूबा बलूचिस्तान के अंदर वो तब आए जब हज़ारा बरदरी का जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ गया और उनके मुतालबात जो हैं वो उन्होंने अपने मुतालबात रख दिए हुकूमत के सामने। और उनको एट दी एंड पता चला कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि हज़ारा बरदरी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि वो तो सत्तू पी के सोए हुए थे। उनको तो पता ही नहीं था कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, किस तरह जो है वो जो लवाहिकीन है वो अपने प्यारों की लाशें लेके जो है वो सड़कों पे बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो बेशर्मी और डटाई का मुजाहरा करते हुए वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं जाम कमाल साहब, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो सत्तू पी के सोए हुए थे। अच्छा जी, ये जो सारा मामला हुआ उसके बाद अब ये जो 28 को मुलाकात होती है बलूचिस्तान के वज़रा की, इसमें एक साबिक वफाकी वज़ीर सरदार यार मोहम्मद रिंद, जो बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो है वो सदर भी हैं, सूबाई सदर भी हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी जाम कमाल साहब की शिकायतों के अंबार लगा देते हैं और कहते हैं कि जी जाम कमाल साहब ਨੂੰ फुर्सत ही नहीं मिलती, वो कदी सानू कदी उन्होंने मुँह ही नहीं लाया, कदी वो सानू बुलाते ही नहीं, वज़ीर आला हाउस में वो बुलाते नहीं हैं, अरकान के मसाइल नहीं सुनते, अरकान के साथ जो है वो बैठ के गुफ्तगू नहीं करते, उनके मसाइल को जो है वो तरजीह नहीं देते, तो हम कैसे जाम कमाल साहब के ऊपर ट्रस्ट कर लें। पहले दिन से उनका यही रवैया है, पहले दिन से हम इसी बात पे चीख रहे हैं कि जाम कमाल साहब जो हैं उनका ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये हमें बहुत तंग कर रहा है। अब ये सारा मामला जो है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसका नोटिस लेते हैं, वज़रा को बुलाते हैं और जाम कमाल साहब को भी बिठाते हैं और जाम कमाल साहब के साथ जो है वज़रा की लफ्ज़ी गोलाबारी भी होती है, तलख़ कलामी भी होती है, कुछ नाज़ेबा अल्फाज भी वहाँ पर बोले जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है बाद में ये मामला टैकल करवाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो जब इजलास से वो जो वज़रा हैं वो उठ के जाते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बाद में जाम कमाल साहब को कहते हैं मैं इन अरकान को तो चुप करवा लूँगा, अपनी जमात के अरकान को तो मैं चुप करवा लूँगा, लेकिन आपको वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया ट्रस्ट के तौर पे, हालांकि आप हमारी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप हमारे इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मगर फिर भी हमने आपको अपना इत्तेहादी माना, आपको एक ओहदा दिया बलूचिस्तान में, आपके ऊपर एतबार किया। एक पसमानदा सूबा जिसके अंदर जो है वो बेशुमार मसाइल हैं एक आम आदमी के, उसमें हमने आपको एक जो है वो ओहदा प्रोवाइड किया और आपने जो है वो हमारे साथ ही आपने जो है इस तरह का काम किया। आप हमारे जब अरकान को इज़्ज़त नहीं देंगे तो हमारे अरकान तो अनफॉर्चुनेटली जो है एट दी एंड यही कहेंगे कि जी हमें तो जाम कमाल साहब जो है कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अच्छी खासी दुर्गत बनाई उनकी और उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया कि जाम कमाल साहब को जब उन्होंने ट्रस्ट के तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी चाहें वो उनसे करवा सकते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो उनको उनके ओहदे से हटाएं, उनकी जगह किसी और को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दें या उनकी जमात में से किसी अहम जो रहनुमा है उसको चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे दें। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्वाबदीदी इख्तियार है। अब ये जो सारी मुलाकात हुई, ये जो 20 से 22 अरकान हैं इनकी खुफिया मुलाकात होती है और इनका जो ताल्लुक़ है वो जाम कमाल साहब की जमात से ही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। अब ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो 20 से 22 अरकान हैं वो एक खुफिया इजलास बुलाते हैं जिसमें ये फैसला किया जाता है कि जाम कमाल साहब जो है उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और उनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए जो है वो गिरा दिया जाए। सेम वही जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ हुआ जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और उसकी सूरत में अब्दुल कद्दूस बजिंजो नामी एक नामालूम शख्स को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया जिसको कोई जानता भी नहीं था। और वो वज़ीर आला बलूचिस्तान कैसे बना, वो जरदारी साहब के वो जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी ये जो डीलें हुई, इधर गए उधर गए, उसके बाद जो सारा ये जो हमें ये जो सारा शर्फ नसीब हुआ, हमें ये कमाल देखने को मिले, उसके बाद जी एक ऐसे नामालूम शख्स को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनवा दिया गया। रातों रात किसी को मालूम नहीं था कि वो कौन है और कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। अब इसी तरह ये जो है एक बलूचिस्तान हुकूमत के एक वज़ीर हैं साले बोतानी साहब, उनसे कुछ दिन पहले जो है वो कलमदान वापस लिया गया इस बात के ऊपर कि वो नाराज़ अरकान को अपने साथ मिला रहे थे। सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ उनके जो है वो मामलात चल रहे थे। और बलूचिस्तान के अंदर एक बात याद रखें कि सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि किसी तरीके जाम कमाल को उसके ओहदे से हटाया जाए। अब साले बोतानी साहब जो हैं वो मिलते हैं,
साले बोलतानी साहब की जो मुलाकात है वो बलूचिस्तान हुकूमत के एक वज़ीर हैं ज़हूर बलीदी साहब, ज़हूर बलीदी साहब से उनकी मुलाकात होती है और दोनों जो हैं वो उसके बाद मुलाकात करने के बाद वो जाते हैं स्पीकर बलूचिस्तान के पास अब्दुल कदूस बजिंजो, जिसकी मैंने अभी बात की है, नामालूम शख्स अब्दुल कदूस बजिंजो के पास। अब ये जो अब्दुल कदूस बजिंजो नामी शख्स है ये वही बंदा है, ये नामालूम ये शख्स है जिसको वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया। कैसे बनाया गया? डील के तहत बनाया गया। और जरदारी साहब ने जो डील की थी उस वक्त सबको पता था 2018 के अंदर वो कौन सी डील थी, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद जी अब्दुल कदूस बजिंजो जो है वो बन जाता है वो स्पीकर बलूचिस्तान जो है उसके पास जाते हैं और उसके पास जाके ये डीलें हो रही होती हैं। और अब्दुल कदूस बजिंजो साहब जो इनके बारे में एक बात की जाती है कि ये इनको जब इशारा मिलता है तो ये बिल्कुल जो है उसी इशारे के ऊपर गामजन होकर ये वही काम करते हैं जहाँ से इनको इशारा मिलता है। क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मुस्बत इशारे हैं ना वो उन्हीं को मिलते हैं जिनको पता होता है कि हमें यहाँ से लॉलीपॉप मिलना है। और इनको पता था कि वहां से इनको लॉलीपॉप मिलना है, इसलिए उनके वो मुस्बत इशारे के ऊपर जो है इन्होंने काम दिखाया। और अब वही काम जो है वो बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिल रहा है। अब अब्दुल कदूस बजिंजो के साथ जब मुलाकात होती है तो ये मुलाकात जो है इसको बड़ा जो है अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। एक तरफ पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब का जो फैक्टर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सूबा सिंध के अंदर जो अभी रिसेंटली यानी 249 का इलेक्शन हुआ है उसके बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल पे तनकीद हो रही है, खुरमशेर जमा पे तनकीद हो रही है, फिरदौस शमीम नकवी के ऊपर तनकीद हो रही है। फैसल वाडा जैसे जो लोग हैं जो अदालत में झूठे बयान एल्फी जमा करवा रहे थे, जो समझते थे कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है वज़ीर आज़म साहब, मैंने तो नशिस्त छोड़ी, यही नशिस्त जो है वो मेरी जगह कोई भी आएगा और आराम से उसको प्लेट में रख के दे दी जाएगी। सर ऐसा नहीं होगा। अब आवाम बड़ी समझदार हो चुकी है। ਹੁਣ सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। हुण अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अब अवाम को फुद्दू नहीं बना सकते आप। अब अवाम को पता है कि जो हुक्मरान काम नहीं करेगा वो सीधा घर जाएगा, चाहे वो 5 साल के लिए आया, चाहे वो 2 साल के लिए आया, चाहे वो 4 साल के लिए आया, चाहे वो 1 साल के लिए आया। अब अवाम जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। अब अवाम को जो है वो हकाइक से अवाम जो है वो बहुत अच्छी तरह आशना है कि अब क्या करना है, अब किस तरह जो है अपने वोट को इस्तेमाल करना है, किस तरह अपने वोट को जो है अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अवाम को ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी हैं। अब यही जो इमरान हुकूमत है इसका जी एक तो पहली बात कि बलूचिस्तान के अंदर जो है गवर्नेंस के बड़े बुरे हालात हैं। गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर भी यही फुकदान है, तालीम का फुकदान है, सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। वहाँ पर जो है वो गवर्नेंस के अंदर जो है वो एक बेहतरी लाने के लिए अभी तक जो है कोई संजीदा इकदाम नहीं किए गए। और वहाँ पर जो गवर्नर हैं बलूचिस्तान के अमानुल्लाह यासीन जई साहब, वो बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े जो है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर भी हैं। और उनको कहा जाता है कि जी वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो है वो जज भी रहे हैं। अमानुल्लाह यासीन जई साहब, उनका नाम जो है वो पूरा जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह जो है यासीन जई है उनका नाम। तो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वहाँ पे कुछ गवर्नेंस के हालात में भी जो है वो बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफ़ा तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि जी हमें आपसे इस्तीफ़ा चाहिए, लिहाजा आप जो है छुट्टी करें और हम किसी और को जो है वो गवर्नर अपॉइंट कर दें। इसी जो है तनाजुर में अब वो जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के अब्दुल कदूस बजिंजो साहब, उनको अब कायम मुकाम गवर्नर बना दिया गया। और अब ये जो गवर्नर ये जो बलूचिस्तान है अमानुल्लाह यासीन जई साहब, इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ क्या बात की है और इन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने क्या तनकीद की है ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। बहरहाल जो हालात हैं वो बड़े बुरे हो चुके हैं। सियासी हालात तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रहे हैं। लोग कहते थे ना सेनेट के इलेक्शन के बाद तो तहरीक इंसाफ के जो है वो वाह वाह हो जाएगी, वो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। वो अब जो हालात हैं वो तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल चुके हैं। इमरान खान साहब बेबस हो गए हैं। एम नहीं बात की जा रही कि असम्बलियाँ तलील कर दूंगा, एम नहीं कहते कि जी मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। पंजाब के अंदर तरीन फैक्टर, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अब्दुल कदूस बजिंजो फैक्टर, बलूचिस्तान के अंदर इशारा फैक्टर, सिंध के अंदर जो है इख्तलाफात वाला फैक्टर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नूर आलम खान फैक्टर, उसके बाद वो जो है नौशहरा के जो हैं वो लियाकत खटक साहब वो वाला फैक्टर, परवेज़ खटक के जो भाई हैं उनके इनके साथ जो इख्तलाफात चल रहे हैं वो वाला फैक्टर। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ा जो अरकान असम्बली का ग्रुप है, ऑलमोस्ट जो है वो 8 से 9 MNAs जो हैं वो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। तो जहांगीर तरीन साहब ने जो PTI की टलियाँ हिलाने का फ़ैसला किया वो तमाम सूबों से
उन्होंने पीटीआई की टलियां लाने का फैसला किया। पहले वो पंजाब को टारगेट कर रहे हैं, फिर वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा को करेंगे, फिर वो सिंध से निकालेंगे, और इसी तरह जो बलूचिस्तान में अब जो मुस्बत इशारे हमें देखने को मिल रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। अगर ये मामला, ये जो है, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा तो ये हालात जो है इमरान खान साहब की हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे और इमरान खान साहब बेबस हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।